परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, शुक्रवार का दिन, ताकि प्रभु की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर से। आप सबके लिए आशीर्वाद, आप सबके लिए ब्लेसिंग भेजता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हम हर कदम पर हर दिन आपके लिए बराबर दुआ करते हैं, बराबर प्रार्थना करते हैं, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें और उस सच्चाई को लेकर जीवन में आगे बढ़ते चल जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक एक दिन हमें आगे बढ़ाता जाता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया है, सुंदर बनाया है। आपने खूबसूरत तितली को देखा होगा, खूबसूरत तितली जो बहुत अच्छे कलर की होती है, रंग बिरंगे कलर की है। परमेश्वर मुझे और आपको खूबसूरत बनाता है, हमें बहुत सुंदर बनाया है। संसार की तितली से बढ़कर भी हमें सुंदर बनाया, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने मुझे सुंदर बनाया है, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम हर सुबह उसकी वाणी को सुने और इस वचन को लेकर आगे बढ़ते चल जाएं। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 29 पद से लेकर 31 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। 30 पद, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाशन हो तो पहला चुप हो जाए। 31 पद, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज शुक्रवार के दिन प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया कि एक एक दिन हम आपकी महिमा कर पाए। सोमवार से लेकर आज तक, शुक्रवार तक आप हमारे साथ साथ बने रहे। एक एक दिन आपने हमारी अगुवाई की, एक एक दिन आप हमारे साथ साथ बने रहे। नई सामर्थ, नई शक्ति, नया बल दिया पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा कान बन सके। उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सारे श्रोताओं के लिए जो हमसे बेहद प्यार करते हैं प्रभु, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, जो सहयोग करते हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाए। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिलती रहे। हम अपने प्रदेश राजस्थान के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को संभाले, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, उत्तम आशीष दे, ताकि आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे। और पिता परमेश्वर, जो योजना उन्होंने बनाई है उनको कारगर सिद्ध होने दे, ताकि सब बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। और जो प्रभु पिछले 5 साल में सेवा उन्होंने की है, उसका प्रतिफल उनको मिल सके। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका हाथ हर कदम पर साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमारी में है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले, आपका हाथ उन सबके साथ बना रहे। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। पहला थिस्सलुनीके का 5 अध्याय उसके 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो बताता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता पवित्रता, पवित्रता ये शब्द हमें इस बात के लिए कहता है कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको पवित्रता का जीवन देना चाहता है। पवित्रता का जीवन एक बहुत ही खुशहाल जीवन होता है, परमेश्वर के साथ एक होकर चलने वाला, ईश्वर के साथ संगति करने वाला। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और वो कहता है पवित्रता का जीवन मेरा और आपका होना चाहिए। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर केवल इस आज्ञा को देकर ठहर जाता है तो हमारे पास दोषी ठहरने वाली आत्म ग्लानिता नहीं होती। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जो पाप रहित स्वर्ग में निवास करता है, जहां पाप नहीं है, परमेश्वर पाप को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, पाप को कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो ऐसे स्वर्ग में रहता है जहां पाप नहीं है। जिसने कभी पाप को नहीं जाना उनके समान बनकर लहू में भेजकर, ताकि पवित्रता का अनुसरण करके योग्य एक नमूना पेश करने के लिए मेरे और आपके लिए एक नमूना पेश करके गया, ताकि हम परमेश्वर की उस पवित्रता में सहभागी होकर उस पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय के 29 पद में कहता है, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्य के लिए कहते हैं, परखने का काम करते हैं। आत्मिक व्यक्ति परखता है, आत्मिक व्यक्ति परख लेता है, आत्मिक व्यक्ति परख लेता है और इस बात को जान जाता है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को आशीष से भरना चाहता है। इसलिए वो कहता है 2 या 3 बोले और शेष उनके वचन को परखें। अन्य भाषा के बारे में पौलुस यहाँ बहुत विस्तार से बता रहा है। 30 पद में कहता है, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाशन हो तो पहला चुप हो जाए, पहला चुप हो जाए। यदि किसी के ऊपर प्रकाशन आता है तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। शांति का परमेश्वर हमें अपनी शांति देना चाहता है, ताकि हम उस शांति को प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा करते चल जाए। पवित्रता में उन्नति की तुलना की गई है। यदि आपका मेरा जीवन पवित्रता का जीवन है,
उसमें उन्नति में हम बढ़ते जाते हैं। पवित्रता में उन्नति है और परमेश्वर के भवन में जब हम रहते हैं तो परमेश्वर हमें उन्नति देता जाएगा। और वो कहता है ना तो हमारा बल से और ना हमारी शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। ना तो हमारे बल से, ना हमारी शक्ति से, ना हमारी ताकत से, ये सब कुछ होता है परमेश्वर की सामर्थ्य से। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाशन हो तो वह पहला चुप हो जाए और दूसरा बोलने लगे। ये है हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, उस बात को कहता है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। पवित्रता में आगे बढ़ना एक दौड़ में दौड़ने के समान है। जब आप पवित्रता में आगे बढ़ते हैं, आप एक दूसरे से आगे बढ़ चले, पवित्रता का जीवन आप जिए, पवित्रता के साथ आप आगे बढ़े। और जब आप पवित्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक दौड़ में आप दौड़ते उसके समान, ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले की बात रखी जाती है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको कहता है पवित्रता में परिपक्व होते जाना है। हमें हर रोज दौड़ना है। फसल तो तैयार है प्रियो, फसल तैयार है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इस फसल को काटने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरा आपका जीवन है। पहला कुरिन्थियों का 3:6 में कहता है हम पवित्र बनने की जितनी अभिलाषा रखते हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर की रुचि हमें पवित्र बनाने की है। परमेश्वर मुझे और आपको पवित्रता के सहभागी करना चाहता है ताकि हम कलीसिया में पवित्र रहें, बाहर पवित्र रहें, अपने जीवन में पवित्र रहें, लोगों के लिए पवित्र बनते चले जाएं ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से इस वचन को आगे बढ़ाएंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले।